हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको 38 इंच सीना वाली कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हमने ये 13 इंच पे हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और यहाँ से हमने 13 इंच लिया है, क्योंकि हम नीचे के हिसाब से लेते हैं। जो हमारा नीचे का घेर होता है उस हिसाब से हम कपड़े को रखते हैं। और लंबाई हमारी है 41 इंच। लंबाई आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम रख सकते हैं। यहाँ से 41 इंच हमने, और देखिए यहाँ पर हमने डबल फोल्ड कर दिया है कपड़े को। और अब हम शोल्डर और गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर शोल्डर और गले के लिए निशान लगाया। आर्म होल के लिए भी हमने 6.5 इंच ही रखा है। और यहाँ से हम लाइन को बराबर करके और इस लाइन को हम मिला लेंगे। गला हमारा पीछे छोटा बनेगा, 3 इंच का बनने वाला है, इसलिए हमने 6.5 इंच शोल्डर रखा है। और अगर हमें डीप गला रखना हो तो हम शोल्डर को 5.5 रखेंगे। तो यहाँ भी हमने नाप को बराबर कर दिया है और इस तरह से हम स्केल से लाइन को सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/2 इंच लेके हम इस तरह से करेंगे और इसको मिला लेंगे। अगर हमारा पीछे गला अगर छोटा होता है और शोल्डर हमें 6.5 या उससे ज़्यादा लेना पड़ता है, तो उसके लिए हम ये निशान लगाएंगे। और अगर हम गला बड़ा रख रहे हैं तो उसके लिए हमें इस निशान की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ से हमने 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाया, जो हमने अभी नया निशान लगाया था वहाँ से लेके। और उसके बाद फिर वही निशान से हम यहाँ पर 1.5 इंच पर, यहाँ देखिए ये निशान जो है, और यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। दोनों गोलाई जो है उन दोनों के बीच में 1.25 इंच का अंतर होना चाहिए। तो ये हमने आगे और पीछे की गोलाई को निशान लगा लिया है। अब हमें गले का निशान लगाना है। गला की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे यहाँ से, और गहराई हम 6 रखेंगे। आप अपने हिसाब से गले की गहराई रख सकते हैं, 6 या 6.5। तो हमने यहाँ पर 6 इंच का गला की गहराई रखा है। और यहाँ से भी हम देखिए, यहाँ से 3.5 इंच हमने लिया। अगर आपको ब्राउड चाहिए तो आप 3.5 नीचे लेंगे, और अगर आपको बराबर गला चाहिए यू शेप में तो आप अगर ऊपर 3 लिए हैं तो नीचे भी आपको 3 ही लेना है। अब हम सीना का निशान लगा लेते हैं। सीना हमारा 38 इंच है, 38 का चौथा भाग 9.5, और 1/2 इंच हम लूजिंग लेंगे। तो 10 इंच पर हमने पहला निशान लगाया और दूसरा निशान 1.5 इंच पे लगाया। तो पहला निशान हमारा फिटिंग का है और दूसरा निशान मार्जिन के लिए 1.5 इंच हमने लिया है। शोल्डर से हमें 2 निशान लगाना है। एक हमने 14.5 पे निशान लगाया और दूसरा निशान हम 21 इंच पर लगाएंगे। तो 14.5 जो हमने निशान लगाया वो कमर के लिए है और 21 इंच हिप्स के लिए है। तो अब इन निशान को हम सीधा करके मिला लेते हैं। सीना से संबंधित मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ कि अगर आप सीना बॉडी के मेजरमेंट से ले रहे हैं तो ही हम 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे, और अगर कुर्ती से माप करके बना रहे हैं तो आपको आधा इंच लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो माप है वही आप माप लेके और निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हम सीना से 1 इंच कम लगाएंगे। सीना हमने 10 रखा है तो कमर हमने 9 इंच का रखा। तो कमर पर भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, और हिप्स पे हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे जो हमारा हिप्स है। तो यहाँ पर हिप्स के लिए मैं 11 इंच ले रही हूँ, और हिप्स के पास मैं 1 इंच का मार्जिन रखी हूँ जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। हमारा पीछे का गला 3 इंच है, छोटा है, तो हमने शोल्डर की तरफ 1/2 इंच इस तरह से देखिए मैंने डाउन किया है, जिससे फिटिंग अच्छी आए। अब हम जितने भी निशान हैं सारे निशान को इस तरह से मिला लेंगे। और अब हम नीचे घेर को इस तरह से हिप्स के साथ मिला लेते हैं। नीचे का घेर हमारा 13 था और ऊपर हम इस तरह से जो हमारा कट का लाइन है उसी से हमने मिला लिया है लाइन को। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये आगे पार्ट की कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हम हिप्स के पास एक कट लगा लेंगे, और ऊपर में जो हमारा
सिलाई का निशान है वहाँ से भी हम एक कट लगा लेते हैं। और अब हम शोल्डर को डाउन कर लेते हैं। अब हमें बचे हुए कपड़े से पीछे के पार्ट को निकाल लेना है। अब यहाँ से हम 13 इंच पे फोल्ड कर लेंगे। जितना हमने आगे पार्ट में फोल्ड किया था उतना ही हमें पीछे पार्ट में भी फोल्ड करके इस तरह से कपड़े को रख लेना है। और इसके ऊपर से हम जो हमने कटिंग करके रखा है आगे का पार्ट उसको अच्छी तरह से इसके ऊपर से बिछा लेंगे, सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम गले का निशान लगा लेते हैं। गला हमारा दोनों का अलग अलग कटिंग होगा। और यहाँ पर शोल्डर से अब हम कटिंग करना शुरू कर देते हैं और हम पूरे पीछे की पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारे आगे और पीछे दोनों पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हमें गले की कटिंग करनी है जो हमने यहाँ पर पीछे पार्ट के लिए निशान लगा लिया था। तो अब हमें यहाँ 3 इंच यहाँ पे हमने फिर इससे एक बार माप कर लिया और 3 इंच पर निशान लगा लिया। और हमें गले की गहराई जो है वो भी 3 रखनी है। आगे गला हमने 6 इंच लिया था और पीछे गले की गहराई हमने 3 लिया है। और इस तरह से हम बराबर करके पहले बॉक्स बना लेंगे। और इसे गोलाई दे देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से हम आगे गले की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हिप्स के पास हमने दोनों को साथ रख के और वहाँ पर एक कट लगा ली है। और यहाँ सिलाई के पास भी एक कट लगा लेती हूँ। अब हम आगे गले की कटिंग कर लेंगे और आर्म होल को भी छांट लेंगे। अब ये दोनों पल्ले की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें बॉडी का जो आर्म होल होता है उससे हम इस तरह से माप लेंगे। देखिए टेप इंची को ऐसे घुमा घुमा के मैंने यहाँ तक माप लिया। तो यहाँ पर हमारा 10 इंच और 3 पॉइंट आया है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स की चौड़ाई 10 इंच रखा और लंबाई आप अपने हिसाब से स्लीव्स की रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 11 इंच का लंबाई रखा है स्लीव्स का। तो 10 इंच अगर हमें रखना है तो उसमें 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे। तो हमें कंप्लीट तैयार जो है स्लीव्स वो 10 इंच का चाहिए। तो हमने 1 इंच बढ़ा के लिया है। तो यहाँ पर हम डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारा 4 हो गया है फोल्ड। देखिए 4 पीस हो गया है। और जो कि हमारे दोनों स्लीव्स की कटिंग एक बार हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से हम 10 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और यहाँ से हम डाउन 3 इंच जाएंगे जहाँ से हमें गोलाई रखनी है स्लीव्स की। अब हमें इसे मिला लेना है इस तरह से। और स्लीव्स का घेर जो है वो हमें 5.5 रखना है और 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब इस तरह से निशान हमने लगा लिया है स्लीव्स की। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है। और अब हम इसके आर्म होल को छांट लेंगे। इस तरह से खोल के हमें रखना है।
आप स्लीव्स को काटते समय इसी तरह से खोल के रखें और जो आगे का पार्ट है और जो पीछे का पार्ट है उसे सही तरीके से रखेंगे। इस तरह से हमने रखा है, जो कि आगे का जो दोनों पार्ट है वो दोनों हमारा बीच में आया है। और इस तरह से हम यहाँ पर बीच में एक मिडिल पॉइंट पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 1.25 इंच लेंगे और इसे अब शेप देंगे हम। इस तरह से हमने शेप दे दिया और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको अस्तर वाली कुर्ती बनानी हो तो इसी के ऊपर से हम इस तरह से कपड़े को रख के और इसकी कुर्ती बना सकते हैं। पहले हम अस्तर को जैसे हमने अभी काटा उसी तरह हम अस्तर को काट लेंगे। उसके बाद हम कपड़े को उसके ऊपर रख के और कटिंग कर लेंगे तो हमारा अस्तर वाला कुर्ती तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम रख के और इसकी कटिंग कर सकते हैं। और जब हम कटिंग कर लेंगे तो इसे हम फेविकॉल से इसको चिपका लेंगे ताकि हमें सिलने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।